अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मौलाना हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन है। शायरी में हसरत तखल्लुस इख्तियार किया। आपकी वलादत बासआदत 1881 को हुई। आपका आबाई वतन जिला अनाओ यानी यूपी है। आपका सिलसिला नस्ब हजरत इमाम अली मूसा रजा तक पहुंचता है। हसरत के अबाउ अजदाद में से एक बुजुर्ग सैयद निशापुरी ने 1214 में तर्क वतन करके मुख्तलिफ मकामात की सियाहत के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अहद में हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मोहान में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। दोस्तों, हसरत की इब्तदाई तालीम मोहान में हुई। वहीं से उन्होंने मिडल का इम्तिहान पास किया। इसके बाद मजीद तालीम के लिए हसरत फतेहपुर गए और वहां से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सन 1903 में उन्होंने बीए की तालीम मुकम्मल की। सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम और मौलाना शौकत अली इनके खास साथियों में से थे। हसरत ने अरबी की तालीम मौलाना सैयद ज़हूर अल इस्लाम और फारसी की तालीम मौलाना नियाज फतेहपुरी के वालिद मोहम्मद अमीर खान से हासिल की थी। हसरत स्वदेशी तहरीक के ज़बरदस्त हामियों में से थे। उन्होंने आखिरी वक्त तक कोई वालायती चीज़ को हाथ नहीं लगाया। हसरत अपनी मजहबी अकायद पर उन्होंने खुद इन अल्फाज में रोशनी डाली है। मैं कदामत पसंद सुन्नी और सूफी हूँ। तसव्वुफ को मजहब का जौहर समझता हूँ और तसव्वुफ का महसल मेरे नज़दीक जज्बा इश्क है। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत के बांकपन को जला देने में इनकी अहलिया मोहतरमा नशातुल नसाब बेगम का बड़ा हाथ था और इसके अलावा हसरत इस अबार से बड़े खुश नसीब थे कि इन्हें अपनी वालदा और नानी का प्यार मिला और इन दोनों खातूनों की श्री ज़ौक़ ही ने हसरत को शायरी की तरफ माइल किया। नानी के कहने पर हसरत ने नसीम दहलवी के कलाम का मुताला किया। हसरत अपने उस्ताद का बड़ा एहतराम करते थे। हसरत मोहानी को इस बात पर बड़ा फ़ख्र और नाज था कि इनके घराने की औरतें पढ़ी लिखी, बहादुर, हौसलामंद और सलीका शुआर हैं। हसरत ही के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। 1901 में हसरत की शादी नशातुल नसाब बेगम से हुई। नशातुल नसाब बेगम भी पढ़ी लिखी, सलीकामंद, बहादुर, समझदार खातून थीं। 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी ईस्वी के शुरू में जिन खातूनों ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया था, इनमें बेगम हसरत मोहानी का नाम सर फहरसत है। तवील अलालत के बाद बेगम हसरत मोहानी का 18 अप्रैल 1937 को कानपुर में इंतकाल हो गया। वो 37 बरस तक हसरत की शरीके हयात रहीं। हसरत को अपनी बेगम की जुदाई का बड़ा सदमा हुआ। हसरत की शायरी की इब्तदा कस्बा मोहान में हुई, जहां वो अपने बचपन के दोस्त सैयद अकबर हसन के हमरा खेला करते थे और मिठाइयाँ खाने के दौरान शेर व शायरी भी हुआ करती थी। मगर इनकी शायरी फतेहपुर में परवान चढ़ी और अलीगढ़ के इल्मी और अदबी माहौल ने हसरत की ज़ौक़ शायरी को तक़वीत बख्शी। दोस्तों, सन 1896 में हसरत लखनऊ चले गए, जहां लखनऊ स्कूल को गौर से मुशाहिदा करने का मौका मिला। शायरी में उस वक्त जलाल लखनवी, हजरत अमीर मिनाई, तस्लीम लखनवी की हर तरफ धूम थी। दोस्तों, हसरत उर्दू गज़ल के दौरे जदीद के अहम और मुनफरिद शायर हैं। हसरत का नाम उर्दू शायरी में गज़ल की अहया के बाइस हमेशा जिंदा रहेगा। हसरत के यहाँ इश्क में सादगी, तस्लीम व रज़ा और अदब व एहतराम है। वो कभी बेअदब होते हैं और ना गुस्ताख। वालेहाना जज्बात, लुताफत ज़बान और नज़ाकत अल्फाज़ो बयां हसरत का मखसूस रंग है। हसरत के पूरे दीवान में मौत का जिक्र कहीं नहीं मिलता। हसरत इश्किया शायरी के ताने और जिंदगी के तकाज़ों को पूरा करने में इस कदर मसरूफ रहे कि मौत की तरफ तवज्जो करने का मौका ही नहीं मिला। हसरत का दीवान 1959 में शाये हुआ और इसके अलावा कैद फरंग और मुशाहदात ज़ंदा भी शाये हो चुके थे। हसरत की शायरी में अशआर की चाशनी, जज़ब की कैफियत मौजूद है। वो जो भी कहते कैफो सरमस्ती में डूबा हुआ होता। आज भी इनके अशआर पढ़ते ही सीधा दिलों को महसूर कर लेते हैं। हसरत एक जगह इस तरह फरमाते हैं, रंग सोने में चमकता है तरह दारी का, तुरफ़ाए आलम है तेरी हुस्न की बेदारी का। कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, गर्चा सामान सहर का था ना अफ्तारी का।
दोस्तों हजरत मोहानी जहाँ उर्दू के माया नाज और मुनफरिद शायर थे, वहीं पर वो एक बेबाक सहाफ़ी और अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ 1 जुलाई 1903 से किया। अलीगढ़ से अपनी अदबी रसाला अदवाए मोअल्ला ने उर्दू सहाफ़त को ज़बान दी, अदाब व अखलाक सिखाए, शाइस्तगी के असूलों से हमकनार किया, शेर व अदब के नकात से आशना किया। उर्दू मोअल्ला ने मुल्क की तालीम याफ्ता नौजवान तबके के ज़हनों को बेदार किया, इनमें सियासी और अदबी शऊर पैदा किया। उर्दू मोअल्ला 3 बार जारी हुआ और बंद हुआ। 40 साल तक इस अदबी रसाले को जारी रखना बजाय खुद एक अजीम खिदमत है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों उर्दू मोअल्ला हैली और हवालों से कई बार बरतानवी हुकूमत के जबरो इस्तबार का निशाना बना, क्योंकि हसरत की तहरीरों का असर ये हुआ कि हुकूमत वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। हसरत मोहानी का सबसे अहम कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू मोअल्ला के ज़रिए उस्ताद-ए कदीम के दीवान फराहम करके इनका इंतखाब शाये किया और फ़नी हैसियत से भी नकात सुखन, महासन सुखन और माइब सुखन पर इनके रसाले खास अहमियत रखते हैं। हसरत ने दीवान गालिब की शरह भी शाये की। मौलाना हसरत मोहानी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के ऐसे मुनफरिद और बेबाक मुजाहिद आज़ादी हैं जिन्होंने हर जगह मुल्क की आज़ादी के लिए हर बार बेखौफ व ख़तर और अंजाम से बेपरवाह होकर अपने ख्यालात का इजहार किया। दोस्तों इनकी शख्सियत शायरी, सहाफ़त, सियासत, हरीयत से इबारत थी। उन्होंने एक ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की कामल आज़ादी और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ने की मांग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जबकि इनका तस्वुर मुहाल था। वो 1904 से ही मुल्क की सियासत में सरगर्म हिस्सा लेने लगे, जिसकी पादाश में हुकूमत ने इन्हें बागी करार दे दिया, जिसका जिक्र इन्होंने अपनी मशहूर गज़ल में किया है। इस गज़ल में हसरत ने कैद फरंग के मसाइब में जेल में चक्की पीसने का तज़किरा किया जब वो कैद में थे। वो कहते हैं कि हसरत एक तरफ तो जेल में चक्की पीसने की मशक्क़त कर रहा है, तो दूसरी तरफ शेर व सुखन की मश्क भी कर रहा है। इनकी मशहूर गज़ल इस तरह है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। और शाहों के तकब्बुर से दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाहे खास का गदा हूँ मैं। दोस्तों गर्ज ये कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और आखिरकार उन्होंने 23 मई 1951 को अपनी जाने आफरीन के सपुर्द कर दी और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। आपकी जस्ते खाक को लखनऊ के अनवर बाग के फरंगी महल आहते के कब्रिस्तान में हजारों सोगवारों के बीच सपुर्द लहद कर दी गई। उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी, सहाफ़त, सियासत, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में गराए कदर खिदमात के सबब हसरत मोहानी का नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहे। जब कभी भी तारीख व अदब का मौलख हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का तज़किरा लिखेगा तो हसरत का नाम तौकीर से लिया जाएगा। ऐसे मोहसन इल्म व अदब की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी ज़िंदगी में 13 हज किए थे। मीर तकी मीर का मशहूर शेर मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत पर पूरा सादिक आता है। लिखते हैं कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।